नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल। अनुपमा की आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि वनराज के हाथ वो स्लिप लग चुकी है जो लहंगे के पैकेट में से बाहर गिरी है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वनराज को मौका दे। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग दिस लहंगा फ्रॉम अस। तो वनराज तो कुछ कर नहीं पाया है। खैर, पूरा परिवार गरबा करने के लिए पहुंच चुका है पंडाल में, और ये इस गली का 50वां पंडाल है, तो बहुत खास है। इनाम की राशि भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले लेडीज़ का कंपटीशन शुरू होने वाला है। वनराज को समर की चिंता है, तो शो से कहता है कि समर और नंदिनी को एक पल के लिए भी अकेला हमें नहीं छोड़ना है। तभी वहाँ पर काव्या आती है। काव्या बहुत खूबसूरत लग रही है। वनराज उसे देखता है तो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। काव्या कहती है कि कभी कभी थोड़े रोमांटिक हो जाया करो, अच्छा लगता है। वो कपल डांस के लिए बहुत एक्साइटेड है। इधर अनुपमा घर बंद करके आ रही है। रोहन उसके घर पहुंच चुका है। समर उसको पंडाल में तलाश रहा है, लेकिन वहां वो नहीं है। रोहन सोचता है कि समर सबसे ज्यादा प्यार अपनी मम्मी से करता है, तो मैं डायरेक्टली उसे हर्ट नहीं करूंगा। अगर उसकी मम्मी पे अटैक करूंगा तो उसको अपने आप तकलीफ होगी। कहता है कि सॉरी आंटी, आपसे मेरी कोई डायरेक्टली दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे ये करना ही होगा। अनुपमा का पीछा करने लगता है। समर बार बार अनुज को मैसेज कर रहा है कि आप कहाँ हैं। अनुज भी मैसेज करता है कि ट्रैफिक में फंस गया हूँ, बस अभी कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। समर को वनराज और तुशु अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। इधर नंदिनी को भी किंजल और पाखी दोनों घेर के रखी हैं, उसे भी अकेला नहीं छोड़े। हालांकि नंदिनी बहुत घबराई हुई है। समर को चिंता हो रही है कि मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई। अनुपमा जैसे ही घर से बाहर निकलती है, ताला लगाकर पीछे से रोहन अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो अनुपमा को नुकसान पहुंचाए, सामने से अनुज आ जाता है। अनुज को देखकर रोहन छुप जाता है। सोचता है अब ये कौन अंकल आ गए। अनुपमा ने वही लहंगा पहना है जो अनुज ने उसे भेजा है। अनुज देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। अनुपमा इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा भी उसे देखकर चौंक जाती है। कहती है आप हमारी गली में कैसे। अनुज कहता है कि एक्चुअली समर ने मुझे और जीके को बुलाया। जीके तो पंडाल में पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। मेरी वजह से आज फिर कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अनुपमा कहती है कि आज त्योहार का दिन है, ऐसे मैं आपको अपनी गली से चुपचाप वापस नहीं जाने दूंगी। आप हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे सम्मान की रक्षा करते हैं, और आज भी आप मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आज हमारे पंडाल में आप चलिए। अनुज कहता है कि आर यू श्योर, मैं आ सकता हूँ। अनुपमा कहती है कि बिल्कुल श्योर, चलिए ना मेरे साथ। इधर पंडाल में लेडीज़ का डांस कंपटीशन शुरू हो चुका है। तभी अनुपमा और अनुज पंडाल में एंट्री लेते हैं। उन दोनों को साथ साथ देखकर मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, और बाघ को तो जैसे आग लग जाती है। जी के पंडाल में चाट का मजा ले रहे हैं। वो जाकर बापूजी और मामा जी से भी बहुत प्यार से मिलते हैं। अनुज सीधे जाकर वनराज के साथ खड़ा हो जाता है। उसे पूछता है कि सब ठीक है ना। वनराज को समझ में नहीं आता है। कहता है कि हाँ ठीक है। अनुज कहता है कि मैं समर और रोहन के बारे में पूछ रहा हूँ। वनराज कहता है कि हाँ, आज हम लोग पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, लेकिन आज त्योहार की वजह से नहीं जा पाए। हम लोग इस मैटर को हैंडल कर लेंगे। अनुज उससे बात करके समझ जाता है कि अभी समर ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया है। वो सीधे समर के पास जाता है। उससे कहता है कि तुमने अभी तक घर में क्यों नहीं बताया। समर कहता है कि त्योहार था इसलिए मैंने नहीं बताया, और मेरी फैमिली को मेरे और रोहन के बारे में पता है, बस ये नहीं पता कि आज मेरी मारपीट हो गई थी। अनुज कहता है तो बताना चाहिए था ना, इतनी बड़ी बात घर वालों से छुपानी, तुम्हें क्या लगता है ये बात सही है। अनुज की बात सुनकर समर थोड़ा घबरा जाता है। फिर कहता है मुझे लगा कि मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया। अनुज कहता है कि अभी परेशान होगी, लेकिन बाद में उन्हें कितना दुख होगा ये तुमने सोचा है। तुमने एक बाहर वाले को अपनी सारी बातें बता दी और घर वालों को नहीं बताई। जाओ जाकर कम से कम अपनी मम्मी को तो बता दो, वो तो समझदार है। लेकिन समर इसके लिए भी तैयार नहीं होता है। कहता आज नहीं, मम्मी कितनी खुश है, आज मैं उनका मूड खराब नहीं कर सकता हूँ। इधर अनुपमा भी सबके साथ डांस ज्वाइन कर चुकी है। डांस करते करते बाघ का गला सूखने लगता है। अनुपमा देख लेती है, उनके लिए पानी लेने जाती है। पानी के स्टॉल पर रोहन भी खड़ा है। वो अनुपमा को देखता है, एक बार फिर से उसका पीछा करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनुज आता है और उसके डंडे को
पकड़ लेता है और उसे पकड़कर पंडाल से बाहर ले जाता है। रोहन से कहता है कि तेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बीच में आ गया, वरना अनुपमा को तूने जरा सा भी नुकसान पहुंचाया होता तो मैं तेरा क्या हाल करता ये तू सोच भी नहीं सकता। रोहन कहता है कि आप बीच में मत पड़ो अंकल, ये मेरा मैटर है, मैं समर को भी देख लूंगा और आपको भी देख लूंगा। आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरे दोस्त चारों तरफ फैले हुए हैं, नंदिनी और मेरी तस्वीरें पूरे पंडाल में डिस्प्ले कर देंगे और फिर आप खुद सोचिए कि नंदिनी की कितनी बदनामी होगी। अनुज कहता है अच्छा ठीक है, जा दिखा दे पूरी दुनिया को अपनी और नंदिनी की तस्वीरें। फिर कहता है कि तेरे पिताजी 20 साल पहले नकली दवाइयों का कारोबार करते थे और इंडिया छोड़कर भाग गए थे क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। ऐसा करता हूँ, जाकर पुलिस को सब कुछ बता देता हूँ। अब तो उनका पता मुझे चल ही चुका है, तो उसके बाद तुम और तुम्हारे पूज्य पिताजी जेल में आराम से बाकी की जिंदगी काट लेना। अपने मोबाइल में एक नंबर दिखाता है, कहता है ये पुलिस कमिश्नर का नंबर है, ऐसा करता हूँ तुम्हारी डायरेक्टली उन्हीं से बात करा देता हूँ। रोहन घबरा जाता है, कहता है कि ऐसा मत करिए, और मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता हूँ। अनुज कहता है प्यार नहीं करते हो, ये तुम्हारी जिद है। तुम अगर उसे सच्चा प्यार करते तो उसे बदनाम करने की कोशिश कभी नहीं करते। सच्चा प्यार खोना जानता है, पाना नहीं जानता है, और प्यार तो इबादत की तरह किया जाता है और तुम अपने ही प्यार को बदनाम करना चाहते हो। मैं समर और नंदिनी को बाहर बुलाता हूँ, तुम इसी वक्त उन दोनों से माफी मांगोगे और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। रोहन डर जाता है। इधर बा अनुपमा से फिर से बुरा व्यवहार करती है और कहती है कि तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में नाक कट रही है, क्यों आया है वो अनुज कापड़िया यहाँ पर? अनुपमा कहती है कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, समर ने बुलाया है। समर आता है और कहता है कि वो मेरे गेस्ट हैं और मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा। बा कहती है अगर तू नहीं कहेगा तो मुझे कहना पड़ेगा। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि बा अनुज से कहती है कि ये पंडाल हमारे परिवार का नहीं है, मोहल्ले का है, और मोहल्ले वालों ने तो आपको बुलाया नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अनुज अपने काका को लेकर वहाँ से चला जाता है तो देविका अनुपमा से कहती है कि उसने हमेशा तेरे सम्मान की रक्षा की है, तू ऐसा नहीं कर सकती है क्या? अनुपमा अनुज की गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने हमेशा दोस्ती निभाई है, आज मेरी बारी है, आप मेरे साथ गरबा करेंगे क्या? कल का एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए अनुपमा, मुझसे अपडेट्स लेते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं, बाय।